दर्शकों, श्रोताओं और यजमानों सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भगवत भाव से सभी को नमन। मित्रों, आज का जो टॉपिक है, जो एपिसोड है, बिल्कुल ही महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट है। इसको आप अपने तकों तक शेयर अवश्य करिए। शनि सूर्य अभी इकट्ठे साथ हुए हैं, युति बना हुआ है, शुक्र के साथ भी ग्रही योग चल रहा है अभी। तो शनि सूर्य विशेष फोकस मेरा आज का जो है वो शनि पर है, क्योंकि शनि का प्रभाव इस जीवन में ऐसा खेल होता है कि उसको कोई भूल नहीं सकता है। शनि के खेल से ही या इस जीवन के जो आपके है उत्कर्ष को प्राप्त करना या पाताल जाना या आकाश में उड़ना, सब शनि का ही खेल होता है। क्योंकि आप जानते हैं सभी ग्रहों के न्यायाधीश के रूप में शनि ग्रह जाने जाते हैं। ये न्यायिक विचारधारा वालों को बहुत साथ देते हैं। पूर्व जन्म के पापों को तपा करके वो समाप्त कर देते हैं। अगर पूर्व जन्म का पुण्य है तो शनि आपको एक से एक उपलब्धि प्राप्त कराने वाले होते हैं। लेकिन इसके लक्षण आपकी कुंडली में क्या देखने से पता चलता है? शनि की आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, क्या अंश है, क्या भाव, किस भाव में है, किस युति में है, किस समय का आपका जन्म है, आदि आदि देखने से इसका जो है प्रभाव, सुप्रभाव या दुष्प्रभाव आपके जीवन में कब कब और कितनी मात्रा में हो सकती है, ये स्पष्ट हो जाता है। आगे बढ़ने से पूर्व आप गणेश जी का स्मरण कर लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवा सर्व कार्य सर्वदा। साथ ही साथ शनि को भी आपको ध्यान करने। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम प्रणमामि शनैश्चर। शनि सूर्य के पुत्र हैं, पिता पुत्र अभी दोनों एक साथ बैठे हुए, लेकिन दोनों की विचारधारा में आकाश पताल का अंतर है। इसका कारण, इसका रीजन पर हम कथा करने नहीं आए, आपको कुंडली के बारे में मार्गदर्शन देने आए। कथा के रूप में सुनना है तो आप VC पाठक भागवत चैनल पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं, उसको श्रवण कर सकते हैं और अपने शुभ चिंतकों को बता सकते हैं, जो कि भागवत, रामायण, सुंदरकांड, भजन संध्या आदि जो भी कराना चाहते हैं बड़े पैमाने पर या अपने घर द्वार में भी करवा सकते हैं। उसके लिए आप उसमें जाकर उसको देख सकते हैं। मित्रों, सूर्य पिता, शनि पुत्र। पिता हर साल अपने पुत्र के घर जाते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है। और जो पुत्र है शनि, वह 30 साल में आते हैं पिता के घर सिंह राशि में। और आप जानते हैं सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, तो साल में एक बार ये अपनी पुत्र के घर अवश्य जाते हैं। और शनि 30 साल में अपने पिता के घर पहुंचते हैं। मित्रों, शनि को अभी आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में वर्णन आया है, वैदिक शास्त्रों में, कि शनि को गुरु की राशि में या गुरु से युति है आपकी कुंडली में और शुभ भाव के स्वामी है, तो आपको बहुत ही उत्तम फल, सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। और जो कि शनि अभी आप जान रहे हैं कि मीन राशि में चल रहे हैं, देवताओं के जो गुरु हैं उनकी राशि में चल रहे हैं। समझो कि गुरु के घर आए हैं सानिध्य प्राप्त करके, अपने तपो बल को बढ़ा करके, और वहां से फिर आगे बढ़ेंगे। इनकी तपस्या और आराधना, प्रार्थना, साधना की परीक्षा भी होती है। आप जानते हैं हनुमान जी से उठा पटक हुआ है, शिव जी इनके गुरु जी हैं, बहुत सारी इनकी कथा है। और इतना ही नहीं, इस पर इनकी परीक्षा भी ली जाती है। जैसे आप सत्यनारायण कथा में सुनते हैं, एक व्यापार की परीक्षा भगवान लेते हैं, उसके अंतरात्मा की बात जानना चाहते हैं तो वह कैसे व्यंग्यात्मक, लक्षणात्मक बात करते हैं, कटुतापूर्ण बात करते हैं, रवैया अपनाते हैं, तो उससे भगवान हमारे बहुत दुखी होते हैं। आप जानते हैं कि जीवन में शनि का प्रभाव कब कब कैसे आता है, किस रूप में आता है,
एक तो आप ढैया के रूप में जानते हो, दूसरी बात है साढ़े साथी के रूप में। तो किसी की भी जिंदगी में 3 बार साढ़े साथ जाते, तीसरी बार से आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि 30 या 90 साल में तीसरी बार में लोगों को राम नाम सत्य है हो ही जाता है। तो और क्या होता है, शनि का एक है रूप कंटक रूप। अगर आपकी कुंडली में चंद्र से चौथे हो, 8वें हो, 10वें हो, तो भी यह जब जब दशा अंतरदशा इसकी आती है तो आपकी जिंदगी में, नाम ही है इसका कंटक, कांटे की तरह आपको चुभने वाली स्थितियां निर्मित हो जाती है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से यह व्यक्ति को तोड़ने लगते हैं। और पिछले जन्म के अगर पाप है शनि, तो देखने मात्र से आपकी कुंडली में पता चल जाता है कि पिछले जन्म में आप पुण्यात्मा थे कि दुरात्मा थे, पापाचारी, पापा पाप पाप में लिप्त थे कि पुण्य के कार्य करते रहते थे, वह आपकी कुंडली के अवलोकन करने से हो जाता है। कई लोग धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करते हैं, लेकिन तहे दिल से, अंतरात्मा से, पूरी मनोबल से, भाव से वही व्यक्ति करते हैं जिनके की गुरु कुंडली में बलिष्ठ होते हैं। गुरु की दृष्टि लग्न पर हो या लग्न में बैठे हो उच्च के होकर, धनु मीन कर्क में, या फिर नवम भाव में इसी राशि में हो, या फिर पंचम भाव में, तो आप देखेंगे उस व्यक्ति में श्रद्धा, विश्वास भगवान के प्रति, संत के प्रति, मंत्र के प्रति, ग्रंथ के प्रति, तंत्र के प्रति बहुत ही अधिक होती है। तो पिता का स्नेह पुत्रों के प्रति ज्यादा होता है, इसलिए ये हर साल अपने पुत्र के घर जाकर छानबीन करके आते हैं, संतुष्ट होते हैं। और पुत्र 30 साल में आते हैं, यह भी इसका प्रमाण मिल रहा है मित्रों। हर साल देखते हैं शनि में तो कंटक, अगर आपकी कुंडली में कर्क लग्न है, सिंह लग्न है, और शनि की दशा अभी चल रही है या अंतर दशा, और ढैया तो चल ही रही है सिंह राशि वालों के लिए और धनु राशि वालों के लिए, और साढ़े साथी कुंभ, मीन और मेष राशि वालों के ऊपर चल रही है। यह किस किस मेष, सिंह, धनु और मीन वालों को ज्यादा परेशान करता है, ज्यादा तोड़ता है, या किसको लाभ भी पहुंचा सकता है, इसको समझने की कोशिश करिए। इसी को समझाने का मैं प्रयास आज कर रहा हूं आपको। अगर आपका कर्क लग्न, सिंह लग्न है और शनि की दशा चल रही है, अगर आपकी कुंडली में शनि आपके चंद्र से चौथे, 8वें या 10वें हैं, चौथे, 7वें, 8वें, 10वें हैं, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ही पीड़ित आप चल रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, दुखित हो रहे हैं, थकित हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, व्यग्र हो रहे हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। अगर शनि आपकी चंद्र राशि से इस तरह के हों, या शनि राहु की युति हो, और शनि में राहु में शनि की अंतर्दशा अगर आपकी कुंडली में चल रही है, निश्चित तौर पे आप व्यथित है, बहुत दुखी है, चाहे केस मुकदमा से हो, चाहे शारीरिक आदि व्याधि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे पारिवारिक दृष्टिकोण से हो, चाहे दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से हो, निश्चित तौर पे आप बिल्कुल मायूस और उत्साहहीन और अवसाद से ग्रसित है। किसको ज्यादा परेशान नहीं करते हैं? जब शनि शुभ राशि में, जैसे गुरु के राशि में हो, या वृषभ तुला के राशि में हो, या मिथुन कन्या के राशि में हो, तो आपको ज्यादा तकलीफ ये नहीं पहुंचाएंगे। या जिसकी मकर कुंभ राशि हो, क्योंकि उस राशि के स्वयं ये मालिक है, और लग्न आपका मिथुन कन्या, वृषभ तुला, मकर कुंभ हो, तो भी आपको ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये लाभ ही और जहां तक पहुंचाएंगे। मार्केश के रूप में हो या कंटक के रूप में हो, तो निश्चित तौर पे आप बिल्कुल बेचैन और व्यग्र हो सकते हैं। आपकी कुंडली में किस तरह से अभी शनि की दशा दशा किस रूप में बैठे हैं, उसका प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं हमसे, आप राय परामर्श लेना चाहते हैं वीडियो कॉलिंग के द्वारा, तो मात्र 1100 में सारी जानकारियां, सारी शंकाओं का समाधान आप कर सकते हैं, और उसकी निदान, उसका परिहार, किस तरह की समस्या आपके साथ चल रही है, आप किस राशि के हैं, साढ़े साथी वाले हैं कि ढैया वाले हैं कि कंटक वाले हैं, किस शनि वाले को दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की, उन्नति, उत्थान को प्राप्त करता है, और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको कि शनि जब जब अंतर्दशा
प्रत्यंतर दिशा आने के साथ ही आपके व्यक्तित्व को, आपकी सोच को, आपकी विचारधारा को नष्ट नाबूद कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं, छिन्न भिन्न करते हैं, धूल दूषित कर देते हैं। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहूंगा कि कॉल ना करके हमारे व्हाट्सएप पर अपना डिटेल डाल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269। इसी वाणी के साथ सबको राम राम, जय श्याम, ओम।